नमस्कारम, सुस्वागतम। नई सीरीज में एक बार फिर से स्वागत। और शुरुआत करते हुए हर सीरीज में इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा, चाहे बच्चे किसी भी ग्रुप के हों, वो इस ग्रुप के हों, वो ये बोल रहे हों, ये सोच समझ रहे हों कि उनकी तैयारी कुछ नहीं है, जीरो, वो अब तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम जो फरवरी 2024 में है, उससे पहले सब कुछ डिजाइन्ड वे में, प्लान्ड वे में आप तक पहुंचाया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं, थोड़ी बहुत तैयारी कर लिए हैं, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, समय नहीं है उनके पास, संस्कृत को समय नहीं दे पा रहे हैं। उनके लिए भी यहां पर बड़े कम समय में 10 मिनट से 15 मिनट के सीरीज में सारे के सारे वीडियोस उन तक अवेलेबल करवाए जाएंगे। क्या बात है। प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे, गेस क्वेश्चन, ताकि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू दिख जाए, वैसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस ग्रुप के हैं, जो रो रहे हैं, दुखी हैं, नेगेटिव भाव में हैं, उन्हें सब्जेक्ट बहुत कठिन लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या करें? नेगेटिव से पॉजिटिव होकर ये कंटेंट उनमें एक आइडिया का ये वाला बल्ब जनरेट करेगा। शून्य से शतक तक का सफर वो तय करेंगे। मैं नहीं मानता। उनकी तैयारी है, नहीं है, सबके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बड़े पेशेंस के साथ आप इन चीजों को देखिए, इसका बहुत फायदा होने वाला है। शुरुआत प्रत्यय से कर रहे हैं। ओके। प्रत्यय से आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्यय कहते किसे हैं? तो प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं, लास्ट में लगते हैं। जैसे यह वीर शब्द है और इसके अंत में लगा हुआ तल, यही प्रत्यय है। अब बात करें प्रत्यय की जो शब्द के अंत में लगा है, तो प्रत्यय के 3 भेद हैं। कृत प्रत्यय जो धातु के अंत में लगे, तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के अंत में लगे, स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का काम करे। अच्छा, तद्धित प्रत्यय से 3 मार्क्स के क्वेश्चन और स्त्री प्रत्यय से 1 मार्क्स के क्वेश्चन, प्रत्यय से कुल 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये तो यही पूरा हो गया, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, सिर्फ इन्हीं दोनों को पढ़ना है। और तद्धित प्रत्यय में भी आपको तल, त्व, मतुप, ठक ही पढ़ना है, और स्त्री प्रत्यय में टाप और निप्र पढ़ना है। ये आपका सिलेबस है। अब हमने सिलेबस देख लिया, चलिए इस खेल को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल बच्चन साहब की इस बात को देखते हुए शुरू करते हैं। ओके। तल प्रत्यय जब लगा होगा शब्द के अंत में, तो इसका ता हो जाएगा। ध्यान रखना है, जब ता रहेगा तो इसका तल हो जाएगा, और जब तल रहेगा तो ता हो जाएगा। जैसे देव जोड़ तल, तो इस तल के बदले ता हो गया और देव हूबहू रह गया। दानवता, ता के बदले तल हो जाएगा और दानव के बदले दानव रह जाएगा। मानवता, तो मानव के बदले मानव और तल के बदले ता हो जाएगा। अब ये प्रश्न, इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पशुता, पशु जोड़ता, ये ऑप्शन एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, क्वेश्चन सेटर, इसे शुरुआत में रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे। और ये ऑप्शन एकदम बनकर, सज सवर कर आपका इंतजार कर रहे हैं ताकि आप गलत करें। ऐसे ऑप्शंस बुलाती हैं मगर जाने का नहीं। ये ऑप्शंस आपको बुला रहे होंगे, इतने अट्रैक्टिव वे में और बड़े आराम से आपके सामने परोसे गए हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि ता के बदले ता नहीं होगा। इतना आसान नहीं है जीवन। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि तल के बदले ता होता है और ता के बदले तल इस्तेमाल किया जाता है। ताल किसी प्रकार का ताल से ताल मिलाना नहीं है। पशुता, तो ता के लिए तल का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करें त्व की, तो त्व के बदले त्वम होता है और त्वम के बदले त्व होता है। त्वम हम ऐसे भी लिख सकते हैं और त्वम हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। वीर जोड़ त्व, वीरत्वम, यह भी सही है, यह भी सही है। 2 अलग अलग तरीके से हमने लिखकर दिखाया है आपको। पशु त्वम, त्वम के बदले त्व हो जाएगा। अब रवि त्वम, त्वम और रवि जोड़ त्वम, तो त्वम नहीं होगा, रवि के साथ त्व लगेगा तो त्वम हो जाएगा। त्व के बदले त्वम होगा और त्वम के बदले त्व होगा, इसका ध्यान रखना है। महत जोड़ त्व, महत जोड़ त्व, अगर हम बात करें महत जोड़ त्व, तो अभी हमने देखा त्व के बदले त्वम हो जाएगा और इस महत का ये वाला त, इसमें आधा इसके मात्रा के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो महत्वम, यह ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतुप,
मतुप की बात करें तो इसका मानवान, मतिवती, मतवत हो जाता है और यह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अगर यह पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो बुद्धि जोर मतुप बुद्धिमान हो जाएगा। अगर यह स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो बुद्धिमती हो जाएगा। वाक्य में प्रयोग के आधार पर हम इसका प्रयोग करेंगे। श्री जोर मतुप तो श्रीमती भी होगा, श्रीमान भी होगा, श्रीमत भी होगा। वाक्य के प्रयोग के आधार पर यह पुल्लिंग के साथ, यह स्त्रीलिंग के साथ और यह नपुंसकलिंग के साथ प्रयोग किए जाएंगे। अब बात करें ठक प्रत्यय की। इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक कि इसके अंत में इक, इकी, इकम लगा होगा और इसके शुरुआत में भी कुछ चेंजेस होंगे। शुरुआत में क्या चेंज होगा? अगर शुरू में आ हो तो उसका आ हो जाएगा, ई हो तो उसका ए हो जाएगा, ऊ या ओ हो तो उसका औ हो जाएगा। जैसे धर्म जोर ठक तो इक तो लगेगा ही, चूंकि इसमें अ है तो यहां पर आप देखिए धार्मिक, ध में आ की मात्रा लग गई। यहां पर ई है तो इक तो अंत में लगेगा ही, इस ई के बदले ए हो गया। यहां पर ऊ, भूत जोड़ ठक तो इस ऊ के बदले यहां पर, इस ऊ के बदले यहां पर औ हो गया। दो चेंजेस, पहले स्वर में वृद्धि होगी और अंत में इक, इकी, इकम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के हिसाब से लगेगा। स्त्री प्रत्यय की बात कर लें। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलता है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलता है और ये दो ही पूछे जाएंगे आपसे, टाप और ये। टाप अंत में इसके आ लगा होगा और होगा यह स्त्रीलिंग, इसके अंत में ई लगा होगा। जैसे बालक पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग है बालिका और बालिका के अंत में लगा हुआ है आ की मात्रा, तो ये आ भी हो गया और आ हुआ किसके कारण? ये टाप प्रत्यय के कारण। बालिका, गायिका, गायिका के अंत में आ लगा हुआ है, धाविका के अंत में आ लगा हुआ है, नायिका के अंत में आ लगा हुआ है। इस सब के बदले टाप यूज किया जाएगा और ई के बदले, ई की मात्रा के बदले निप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। अब इसे लिखने के तरीके की अगर हम बात करें, निप प्रत्यय देखें, ड, अंग, र और अ, प्रथमो अध्याय में ये अ है। अगर इस प्रकार से आप लिखते हैं तो इसे अ कहते हैं। ये एक ही प्रजाति के हैं। ठीक वैसे ही जैसे ध, घ, छ और द्य, विद्यालय वाला द्य, ये सभी एक ही परिवार, एक ही खानदान और एक ही प्रजाति के हैं। इसे लिखते हुए विशेष ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य है 0 से शतक तक हम किसी प्रकार की कोई चूक ना करें। लिखने के तरीके पर भी विशेष ध्यान दें बच्चे। आगे की तरफ बढ़े, हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखें कि जिस चीज को हमने देखा है, पढ़ा है, क्या उससे क्वेश्चंस हम बना पाने की अवस्था में है। अभी तुरंत जो एग्जाम हुआ 2023 में, उसके क्वेश्चंस आपके सामने हैं। भगवान, भगवान में सबसे पहले तो ये हमारा सिलेबस है। वन इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ये प्रत्यय सिलेबस में है ही नहीं। वतु प्रत्यय आपके सिलेबस में नहीं है, अक्तवतु आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ इतना जान लेने से कि आपके सिलेबस में नहीं क्या क्या है और क्या है से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। और जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और ऑप्शन वाले क्वेश्चंस, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, विकल्प वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसमें इसका खूब ध्यान रखना चाहिए कि सही ऑप्शन के पास पहुंचने से पहले आप ये जान पाएं कि इसमें गलत क्या क्या है और उसके बाद आप एलिमिनेशन बेस्ड मेथड के थ्रू आप एलिमिनेट कर पाए, छांट पाए कि ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। जैसे हमने यहां पर छांटा, हमें ये आंसर मिल गया है। महत जोड़ त्वा का महत्ता नहीं होगा, महत्व नहीं होगा, यहां कोई चेंज महत्व में नहीं होगा, इसका यह ऑप्शन सही होगा। नामधेया, या लगा हुआ है, तल के कारण ता हो जाता है, तल के कारण ता हो जाता है, त्व के कारण त्वम हो जाता है, त्व भी नहीं होगा, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है। अब जब हमने देखा ये तीनों नहीं होगा तो हम बिल्कुल कह सकते हैं यह सही होगा। नीति जोड़ठक, देश की सेवा एक नैतिक कर्तव्य माना जाता है, तो ई से ए हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, ये भी विशेष रूप से ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव बनाते हुए कि आप इन 5 प्रश्न में, इनमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से 4 को ही अटेम्प्ट करना है। तो आप इसका ध्यान रखिए, कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहने देनी है। कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये कंफ्यूजन है, उसे आप छोड़ दीजिए। जिसमें आप एकदम श्योर हैं उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अब आगे बात करें हम विशेषता, ता लगा हुआ है
और ता के लिए हम तल इस्तेमाल करते हैं। यहां पर टाप लगा हुआ है, यह नहीं। अक्ता ये सिलेबस में ही नहीं है, अक्तवतु सिलेबस में ही नहीं है, और तल के बदले ता इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना पाए हम। तल के बदले ता, तो के बदले तुम, ठक के बदले इक, मतुब के बदले मानवान, टाप का आ और ईप का ई। हमने रिवीजन भी कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने कर लिया। बड़े कम समय में हमने इन सभी चीजों को कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार सारी चीजें आप तक उपलब्ध करवाई जाएंगी। आप सबों का अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चीजें पसंद आती हैं तो उसे आप लाइक करिए और जरूरतमंदों तक इसे पहुंचाइए। जिन्हें भी संस्कृत में एक अलग डर है, उस भय को दूर करने का आप काम करिए। इस तरीके की सीरीज आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।